ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2 मई 2024। आज मीठी मधुर मुरली में ज्ञान सागर बाप ने बताया कि ज्ञान, गुण और शक्तियों से हम बच्चों को संपन्न यानी भरपूर बना रहे हैं, ताकि आप समान बनाने की सेवा बाप कर रहे हैं और खुद बनकर दूसरों को भी बनाना है। परसों भी मुरली में बाबा ने कहा कि अपना पोता मेल रखना है। आज भी बाबा कह रहे हैं अब बच्चे अपना याद का चार्ट रखो, अपनी जांच आपे ही करनी है। बाबा प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं कि मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें श्रीमत पर चलना है। घर तो सभी को लेकर जाएंगे, जाना ही पड़ेगा ना। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना पड़ेगा, चाहे कर्म भोग से या कर्म योग से। तो बाबा कहते हैं कि इस समय, यह समय कौन सा चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। और बाप घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे जाने का समय है। तो उसी का ही हमें निरंतर अभ्यास करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? आज की मुरली से प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं? भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? हाँ, कौन सी प्रॉमिस करते हैं? अपने साथ ले जाऊंगा, है ना। ये प्रॉमिस जो है कोई देहधारी मनुष्य नहीं कर सकते। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। हर आत्मा की मुक्ति तो होनी ही है। तो कोई चाहे ना चाहे जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था होती है। मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चों पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? कि बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है कि हमारे में यह गुण है क्या। जांच करनी है कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ये गुण अपने जीवन में धारण करने और फिर जांच करनी है कि हमारे में ये गुण है क्या।
क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहाँ भी देखा जाता है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है क्या। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं कि एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं, अब मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। माने बाप की नजर हर बच्चे पर है कि मेरे अर्थ क्या क्या सर्विस कर रही हैं। सब फूलों को देखते हैं। फूल तो सब हैं, बगीचा है ना, कौन बैठे हैं, सब फूल हैं। ये बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुख में जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। स्वयं भगवान कह रहे मैं तुम्हें बहुत सहज उपाय बताता हूँ। उपाय क्या है? याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे कि हमारा याद का चार्ट ठीक है क्या। हर एक अपने दिल से पूछे। और किसको आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कौन हो? ज्ञान बुलबुल। कोई पैरेट्स हैं, कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं पैरेट तोता बनना है। तुमको कबूतर नहीं क्या बनना है? पैरेट यानी तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है कि कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है। मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं हैं। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने का भांति बनने। कौन आते हैं यहाँ? दैवी घराने का भांति बनने। वहाँ भी तुम दैवी घराने के भांति हो। वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, तभी तो शामिल होंगे दैवी परिवार में। जब पुरुषार्थ पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। याद करना इसमें मुख चलाने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि आत्मा जानती है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है, बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हैं। हाँ, बनना जरूर है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे।
मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है। कैसी पढ़ाई है ये? पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। आए थे तो कैसे आए थे? सतो प्रधान आए थे। तो बाबा कहते फिर से वैसा ही बनकर जाना है। यह कितना सहज है समझाने में। घर का काम काज करते, चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। जांच करनी है कि हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अपनी जांच आपे ही करनी है, खुद ही करनी है। खुद ही अपने पोता महल को चेक करना है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है। बाबा ने हीरे का दृष्टांत दिया। अपनी जांच करने के लिए तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो। हीरे के में जो भी फ्लो होता है, जो भी कमी और पेशी होती है, उसको किससे देखते हैं? मैग्नीफाई ग्लास से चमक जाता है कि इसमें कोई दाग आदि तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुम खुद ही कौन हो? मैग्नीफाई ग्लास हो। अपनी जांच खुद ही करनी है। हर एक को पता होता है मेरे में क्या क्या कमियां हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है क्या? भले इस समय बाबा कहते सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना। तुम्हें बाबा कहते तुम्हें सबको पैगाम देना है। सेवा का पॉइंट है, तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। माने अखबार में निकलवाओ, हाँ इसमें खर्चा तो लगेगा, लेकिन बाबा कहते भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है, आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो पुराने शरीर छोड़ देती है। पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्माएं आई। शांति धाम से आरंभ में कैसी आत्मा? जो भी आत्मा ऊपर से आती है वो कैसी आती है? पवित्र आती है, सतो प्रधान आती है। तो फिर गर्भ महल में बैठी, सतो प्रधान आई, गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया। अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर। पहले कहाँ जाएंगी? अपने घर। वहां से फिर सुख धाम में आएंगी। वहां गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। बाबा कहते यह पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? सहज राजयोग की पढ़ाई। अभी नरक वैशाल्य विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। शिव का स्थान कौन स्थापन करेंगे? खुद बाप आकर इस दुनिया को शिवालय बनाते हैं। अब तो सबको वापस जाना है। मूल बात है कि अब सबको वापस जाना है, घर जाने का समय है। तुम भी समझते हो कि हम यह शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस, है ना। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो। एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए।
इसको कहा जाता है पवित्र बेघर। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, शरीर भी याद ना रहे। यह तो पुराना छीछी शरीर है ना, यहाँ से जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना है। यहाँ जीते जी मरना है। जीते जी कैसे मरना है? पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी देह, पुराने संबंधी, पुराने संपर्क, है ना, पुराने वस्तु वैभव, सब से बुद्धि योग तोड़ना है ना। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना, यानी मरजीवा जन्म है। तो यह बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने आकर याद दिलाया है। अभी ये नाटक पूरा होता है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि यह नाटक अब पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। कौन हो सब? सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। वानप्रस्थ माने वाणी से परे जाने का समय। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। इसीलिए शिव की बारात में सबको दिखाते हैं, छोटे बड़े, है ना, सभी रगड़े लूले हैं, अंधे, सब शिव की बारात में सबको जाना है घर, है ना। तो बाबा कहते हैं सब की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते नहीं थे। अभी तक तो नहीं जानते थे ना। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है, तो क्या कहते थे कि अब गुरु करो और राम का नाम लो, अब घर जाना है। लेकिन बाबा ने वास्तविक अर्थ बताया, वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थ किसको जाता है ये भी तुम नहीं जानते थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं है। ज्ञान कोई भी नहीं है। दया बहन आप नीचे आ जाओ। बाबा कहते कि अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है। छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाबा आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी है, घर जाना है। किस किस को घर जाना है? सबको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु अक्ल तो है ही नहीं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए शांति चाहिए? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़े ही रह सकते हैं। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई है। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है, कौन है शांति धाम का मालिक? शिव बाबा। वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। भक्ति करते ही है निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। यह कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं।
सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं, भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे व न चलना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो ना करो, मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतो कराए ले चलूंगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट करके भी ले चलूंगा। आज बाबा बहुत कड़क हो रहे हैं, है ना, कि नहीं समझोगे तो मार पीट करके ले चलूंगा। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है। जैसे कोरोना की मार आई ना, तो लोग थोड़े आध्यात्मिक हुए, है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं, कोई बाबा वैसे पिटाई नहीं करेगा, है ना, अपने आप आत्मा को फील होगी। तो बाबा कहते सजा देकर मारपीट करके भी ले चलूंगा। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है, तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है, शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, तुम ही पुकार रहे थे ना, बचना किसको भी नहीं, छी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं इस छी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। कहाँ पर है तुम्हारा यादगार? दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। गोपियों को जब संदेश पहुंचाया तो उद्धव ने के द्वारा तो क्या कहा था उन्होंने? उद्धव को क्या कहा था कि हमारे दिल तो शिव बाबा श्री कृष्ण के साथ ही चले गए हैं। ठीक है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वालों का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है, माने ब्रह्मा के तन में शिव बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है यह है तो बाप दादा बैठे हैं, माने दोनों कंबाइंड है। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे भी हैं, सारी बने हुए हैं ना, वहाँ देखा आपने। वह है जड़ और यह है चैतन्य। ऊपर में बैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो कैसा दिलवाड़ा मंदिर है, तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है। ऐसा ही तो जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई बच्चे जो है मूंझ पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई और फिर बनेगी कैसे, ये ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर बाबा कहते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं
इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वह दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, माने साक्षात्कार में सब देख कर आते हैं। सूबी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो यह कुछ है नहीं, बाकी ये सब है बैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए। कल भी बाबा ने यही कहा कि निश्चय हिस्ट्री ज्योग्राफी पर पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। जब तकदीर में ना हो तो प्रश्न ही उत्पन्न करेंगे कि यह कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में भी नहीं आते हैं वे फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर ना सके। यह चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। पढ़ाई का कदम तो कौन से कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम और सुंदर बनते हो, श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजेड, कलयुग में हो श्याम, आयरन एजेड। हर एक चीज ऐसे होती है। यहाँ तो धरती भी कलराठी है, यहाँ पर धरती भी कलराठी है, माने उपजाऊ नहीं है। वहाँ तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो। अनेक बार बने हो तब तो अब बन रहे हो। फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे पाएंगे। सोचे आप पे ही हो जाएगा, आप पे कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे पाएंगे। तकलीफ कोई नहीं है। बाबा कहते मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वह यज्ञ में लगा दें, रख कर क्या करेंगे। आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे। रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम नाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे
अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। कहाँ है स्वीट होम? परम धाम। सेकंड है, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे जो सुख आत्मा अनुभव करती है उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। गायन है ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, या इन चीजों वस्तुओं में सुख होता है ना, ये अपने आप में चेकिंग करनी है। खुशी रहती है क्या, पूछ रहे हैं। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के साथ सदा सहयोगी बनना है। बाप के सदा सहयोगी बनना है। यह है हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि में साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ चल रहे हैं। देखो स्मृति में लाओ कि कैसा सीन है। गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति।